ब्यूरोक्रेट के तौर पे तो बाकियों कई के कामकाज आपने देखे होंगे, क्योंकि आप फॉरेन में पोस्टिंग थी तो कई बार प्रधानमंत्रियों के साथ संपर्क रहा होगा। मोदी जी उनसे डिफरेंट कैसे? जो हैंड्स ऑन है, वो हैंड्स ऑन है। हैंड्स ऑन में इतनी ज्यादा वो बड़ी पिक्चर से लेके छोटी पिक्चर तक। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा था। मोदी जी के जो अर्बन स्कीम्स हैं उसकी शुरुआत कहाँ हुई? मैं समझता हूं उनकी शुरुआत हुई 2014 में, जब उन्होंने दायित्व संभाला। 15 अगस्त को जब उन्होंने देश को संबोधित किया, क्या कहा उन्होंने कि हमें ये हासिल करना है कि जब हम बापू महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे 2019 की, शायद 2 अक्टूबर तक, तो उस समय हमें भारत को ये जो स्वच्छता का आंदोलन है उसको आगे नहीं जाना। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने स्टेटमेंट की, आप भूल गए। उसके बाद क्या होता है, इसको किसी ने ट्रांसलेट किया, पर इन्होंने अपने आप स्वयं ये भी देखा कि कितने अर्बन और कम्युनिटी टॉयलेट्स बनेंगे। मुझे तो इसकी जानकारी इसलिए है क्योंकि मैं 7 साल शहरी विकास मंत्रालय के साथ जुड़ा रहा। कितने इसमें पब्लिक टॉयलेट्स बनेंगे, पर इसमें उससे आगे गए कि इसको एक सरकार की योजना को एक जन आंदोलन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बिहेवियर चेंज क्या चाहिए होगा, उसमें भी गए। अभी भी मेरा जो पर्सनल अनुभव है, स्वनिधि स्कीम उन्होंने शुरू की जब महामारी के दौरान सब कुछ बंद था। इकोनॉमिक लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि आप निकल ही नहीं सके घर से। प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक नई योजना को कॉन्सेप्चुअलाइज किया और फिर उसको इंप्लीमेंट किया। और देखिए, मुझे पूरे आंकड़े याद नहीं है, पर आई थिंक शुरुआत हुई थी 10,000 रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन पे। अगर उसको लौटाएं टाइम पे तो आपको 20 का मिलता था, अगर उसको लौटाएं तो 50 का मिलता था। अब वो भी बढ़ा दिया है। और दूसरा, ये इस योजना को ज्वाइन करने के लिए आपको सरकार की बाकी जो सुविधाएं थी उसका लाभ भी मिलेगा। तो एक सेक्शन ऑफ हमारे जो अर्बन पॉपुलेशन का उन्होंने एकदम उनको मेन स्ट्रीम कर दिया। अच्छा, वो बिग पिक्चर देखते हैं? बिग पिक्चर नहीं सिर्फ देखते हैं, बिग पिक्चर तो बहुत लोग देखते हैं। बिग पिक्चर तो सारे, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करूंगा, बिग पिक्चर देखने वाले तो बहुत है। अरे बिग पिक्चर भी तो ऐसी होनी चाहिए जो कल इंप्लीमेंट हो सके। अब ये जीएसटी में क्या हुआ, आप देखिए चलिए, देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट्स थे। आप अगर कोई प्रोडक्ट है किसी दक्षिण के किसी राज्य में बनता है, जो पहुंचता आगे पता नहीं कितने रेट्स चले जाएंगे। और देखिए, आपको कभी भी स्टेट्स के साथ काम करने का मौका मिले, मैंने तो किया हुआ है ना, मैं कई पोर्टफोलियोज में रहा हूं, सिविल एविएशन में, हाउसिंग में। वो सब कहते हैं हम अपनी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कर लें। जब मैं सिविल एविएशन मंत्री था तो क्या कहते थे, हमने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे एक टैक्स होता है। तो मुझे एक बहुत सक्सेसफुल राज्य उसके चीफ मिनिस्टर से मैंने कहा, आपने ये 25-26%, 28% क्यों टैक्स रख रखा है? कहते हमें रेवेन्यू चाहिए। मैंने कहा, भाई साहब, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, नहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि जो एयरलाइंस है वो क्या करेंगे, जहां पर 1% टैक्स है वो अपना रिफ्यूलिंग वहां कराएंगे। तो स्टेट्स को समझाना पड़ता है। तो जीएसटी की शुरुआत करने में भी जो मोदी जी ने करवाया, सब स्टेट्स को साथ लेके, उसके बाद अभी 15 अगस्त को उन्होंने कहा कि हम इसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी चीज है। स्टेट अपना एक्सचेकर तो लूज कर रहा है, बट इसमें इकोनॉमी में कितनी मोमेंटम आएगा, कितना इसमें एडिशनल वो बनेगा। अब जैसे कई गाड़ी के मॉडल्स में उनके इश्तिहार देख रहा हूं कि हमें ये तो 22 सितंबर को होगा लागू जीएसटी के रिवाइज रेट। हम पहले से अपना दाम कम कर रहे हैं। अगर 15-20 लाख की गाड़ी है, उस पर आपको इतने लाख रुपया कम हो गया, तो मतलब इकोनॉमिक मोमेंटम हो रहा है उसे। तो मोदी जी के मैं दिखता हूं दो, सिर्फ एक तो बिग पिक्चर से इम्प्लीमेंटेशन माइक्रो लेवल पे, एक आप करते हैं मीटिंग, प्रगति इसका नाम है, जिसमें सारे सचिव लोग बैठते हैं, हर एक प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन होती है। हमेशा हमारे सेक्रेटरी जब जाते थे हमेशा ही कहते तैयारी करके जाना पड़ता है, बिकॉज वहां पे प्रधानमंत्री साहब जो सवाल पूछते हैं ना, इतनी बारीकियों में जाके
और ऐसा है, आप तो बहुत अनुभवी हैं, आपको पता है आप किसी को इंटरव्यू करने जा रहे हैं, अगर उसको अपना सब्जेक्ट नहीं पता आप 2 मिनट में पकड़ लेंगे, अगर उसको पता है तो फिर वो ही विल नहीं, यू कैन स्टिल फॉल्ट एनीबडी। तो एक वो, दूसरा मुझे जो लगा कि जो बहुत ही अंतर है, हिज इज गवर्नेंस विद एथिक्स। देखिए, अगर सरकार की तिजोरी पे कोई हमला कर रहा है, वो कितना ही उनके साथ पर्सनल परिचय ना हो, कितना ही वो नहीं हो, उस पे वो बिल्कुल डिविएट नहीं करेंगे। तो एक मैं समझता हूं कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पिछले 11 साल में, वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं होती। आप देखिए जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, मैं स्वच्छता के बारे में बात करता हूं, कहां से शुरू हुई ये बात? 1916 में महात्मा गांधी जब वाराणसी में, काशी में थे, तो एक दिन उन्होंने एक बनारस हिंदू कॉलेज में एक लेक्चर दिया कि लास्ट नाइट आई वेंट अराउंड लुकिंग फॉर गॉड। बाय गॉड का मतलब है स्वच्छता, मुझे कहीं मिला नहीं। वो जब प्रधानमंत्री नहीं, जब वो मुख्यमंत्री बने गुजरात में, तब से उन्होंने वो स्वच्छता की योजना शुरू की। उसके बाद बाकी कहीं नहीं हुआ देश में। फिर 2014 को जब उन्होंने दायित्व संभाला तो 15 अगस्त को उन्होंने ये देश को संबोधित करते हुए किया। और मुझे मालूम है, ये सिर्फ देखिए, एक तो फॉर्म होती है कि 14 दिन के दौरान सब लोग झाड़ू, ना 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 ना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अब ऐसा हो गया कि थोड़ा नेमिंग और शेमिंग भी हो रहा है। किसी कहीं जगह बैठे, किसी ने कागज बाहर फेंका तो थोड़ा सा, और कोई नहीं तो बच्चे ही आके फॉल्ट कर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी सब स्वच्छता हो गई, बिल्कुल नहीं। हम स्वच्छता नहीं होगी, इसलिए उसका बहुत बड़ा कारण है। जब मोदी जी ने दायित्व संभाला, उस समय 2014 में जो हमारी वेस्ट प्रोड्यूस होती है, सिर्फ 14% वेस्ट जो है वो प्रॉपर्ली रिसाइकल हो रही थी। उसको 2014 से, अभी मेरे पास लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है क्योंकि मुझे अर्बन अफेयर्स मंत्रालय छोड़े भी 1.5 साल होने वाला है, हम उसको 14% को लेके 75-80% तक ले गए। इसका मतलब क्या कि अगर 100 टन वेस्ट कचरा प्रोड्यूस करते हैं तो सिर्फ 75-80 टन अभी रिप्रोड्यूस, 20 टन तो फिर भी आ रहा है। तो आपके जो लेगेसी डंप साइट्स हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं। ये उन्होंने चेंज लाया है कि रूट कॉज क्या है, कि रूपरेसी नहीं, अब वो बढ़ता जा रहा है, आ जाएगा 100% पे, 110% पे जाएगा। और दूसरा, लोगों की, आम व्यक्ति, आम आदमी की जो जीवन में बेसिक अम्यूनिटीज, जैसे हमारी बहनों के लिए, अब आपने शौचालय बनाए, उसमें कौन मेरे मेजर बेनिफिशियरी हुआ? हमारी बेटियां, बहनें। नहीं तो शौच करने के लिए उनको कहीं कहीं जाना पड़ता था या रोकना पड़ता था। उज्ज्वला योजना, देखिए गैस सिलेंडर देश में 2014 में सिर्फ 14 करोड़ थे। आज गैस सिलेंडर, गैस ए प्रोडक्ट रिफाइनरी से बनता है, कच्चे तेल से रिफाइनरी से गैस सिलेंडर बनता है, आज 33 करोड़ से अधिक है। पर 2016 में जब आपने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, 80% उज्ज्वला कनेक्शन रूरल एरियाज में है। कई देश हैं जहां पे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, पर उनके आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो दे आर स्टिल यूजिंग फायरवुड एंड कोल फॉर कुकिंग पर्पसेस। तो बहनों को इससे मुक्ति दिलवाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज है। उज्ज्वला की इस योजना, टोटल गैस सिलेंडर्स प्लस पाइप गैस, और देखिए दुनिया में दाम बढ़े, यहाँ पे कम हुए। ठीक है, दो बड़ी चीजें, एक तो गवर्नेंस विद एथिक्स मैंने आपको बताया, दूसरा ये लॉन्ग टर्म विजन की बात करते हैं। जब उन्होंने बात करनी शुरू की और उनके मंत्रिमंडल में उन्होंने कहा, देखिए हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक, 2047 को 100 वर्ष हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने सीरियस नहीं ले लिया। हमारे में से कई ये ज़्यादा पढ़े लिखे जो चक्रवर्ती क्लास इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने कहा कहाँ, वो तो मिड इनकम, क्या कहते हैं, मिडिल इनकम ट्रैप हो जाएगा। मैंने कहा भैया पहले परिभाषा क्या है विकसित भारत की, डेवलप्ड कंट्री की? आप बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर नहीं कर सके। हमारी अगर पर कैपिटा इनकम 2800 रुपया है पर कैपिटा, इसको 6000-7000 रुपये देखना, भारत विकसित से आगे हो जाएगा, बिकॉज यहां पे अभी वो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो नहीं है। सो दो चीजें हैं, एक तो उनका गवर्नेंस मॉडल जो है, मैंने बोला एथिक्स का है, जीरो टॉलरेंस, स्कीम्स में पिलफरिज, या ऑपोजिशन वाले जो मर्जी कहें। देखिए
ग्लोबल टर्मोइल था, आपने ये फैसला किया कि आपने एनर्जी में कहीं भी कमी नहीं आने देनी, आपने बाढ़ आई, फ्लड्स, ड्राउट, आपके इस गैस सिलेंडर लोगों ने कंधे पे उठा के भिजवाया। हमारा सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना 330% बढ़ा। ये नहीं कि हम बिल्कुल इंसुलेट कर सकते थे, हमारा गैस का प्राइस सिर्फ 60% बढ़ा। फिर उन्होंने डाइवर्सिफाई किया। और दूसरा आप देख के चलिए, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, पर दूसरी विजन, इसको कहां ले जा रहे हो? मैं बताइए 1947 में जब हम एक इंडिपेंडेंट देश का फॉर्म लिया हमने भारत का, कब किसने बांध के अब क्या प्लानिंग करते थे? 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। अरे भाई साहब, ये तो इन्होंने कर दिया उठा के विकसित भारत का जो प्लान है 23 में सीधा 25 साल 24 साल का प्लान बना दिया। और उसमें क्या है, इसकी इंप्लीमेंटेशन। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग हुई 7 और 8 तारीख है, 2-3 चीजों पे उन्होंने एम्फेसिस दिया। एक स्वदेशी, पर स्वदेशी नहीं जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि वो खादी और चरखा ना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा आत्मनिर्भरता, कि आप अपनी नहीं तो दुनिया में इतना टर्मोइल है, कोई पता नहीं आपके रिश्ते अच्छे हों, हम तो चाहते हैं हमारे सबसे अच्छा कर, पर ये आप पे थोड़ा ना डिपेंड करता है। आप जितना मर्जी किसी से रिश्ता बनाना चाहें, अगर उसको लगता है कि आपकी जो आर्थिक सफलता है, आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, उसे जेलसी होगी और आप में कुछ अड़ंगी लगानी, वो तो करेंगे। तो आप तैयारी करके, इस समय कितने देश हैं दुनिया में, मैंने बोला 193, किसी की इकोनॉमी, जिसकी इकोनॉमी पिछले क्वार्टर में 7.8% ग्रोथ की है, जिसका पाथ आगे का 2047 तक क्लियर है कि हमें विकसित बनना है। ये दिस इज विजन, डिटर्मिनेशन एंड ऑन एन एथिकल पाथ।